हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रुप थ्योरी का दे रहे हैं पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 दे चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, जिससे ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम कराएंगे इस पार्ट में कंपोजिशन टेबल, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल। हम देंगे इसका बेसिक कंसेप्ट और कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो इस क्रम में सबसे पहले हम समझेंगे कंपोजिशन टेबल। अब देखिए कंपोजिशन टेबल क्या होती है। अगर कोई बाइनरी कंपोजिशन है और उसे हम टेबल के फॉर्म में लिख लें, तब उस टेबल को ही बाइनरी कंपोजिशन टेबल कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगा। डेफिनेशन भी देखिए हमने लिखी, वी रिप्रेजेंट बाइनरी कंपोजिशन। अगर हम किसी बाइनरी कंपोजिशन को टेबल के रूप में लिखें, देन दैट टेबल इज कॉल्ड बाइनरी कंपोजिशन टेबल। तो उस टेबल को ही हम बाइनरी कंपोजिशन टेबल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई सेट है हमारे पास। अब सेट भी फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें, तभी हम इसको कंपोजिशन टेबल के रूप में दिखा सकते हैं। कैसे बाइनरी कंपोजिशन टेबल बनती है, तो पहले तो उसमें देख लीजिए कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि बाइनरी जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे आप सिंबल डॉट लगा सकते हैं या क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा एलिमेंट दे रखे हैं तो और कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो मैंने 3 ही कॉलम यहाँ पे बनाए हुए हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। यहाँ ये ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का मतलब हमें इसकी 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, फिर 1 की ओमेगा से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, 1 की ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। ठीक है, अब इस ओमेगा की 1 से करनी है। ओमेगा की 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो एलिमेंट आ रहा उसकी कॉलम और रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉलम में जो ऊपर वाला एलिमेंट है डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ पे ओमेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ओमेगा क्यूब। यानी ओमेगा की जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हम जानते हैं होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा देखिए ओमेगा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा की पावर 4, और हम जानते हैं ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्यूब कितना होता है, ओमेगा क्यूब होता 1। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या रह गया, ओमेगा रह गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस टेबल में वही एलिमेंट हो जो कि इस टेबल में हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट वही आ जाए, ठीक है, तब ये टेबल जो बनेगी वो कहलाएगी कंपोजिशन टेबल। ठीक, तो ये तरीका कंपोजिशन टेबल बनाने का। अब हम इस टेबल का करेंगे क्या, क्या इसका यूज है। देखिए इस टेबल का बहुत ज़्यादा यूज है। पहला यूज तो ये है कि हम इस टेबल की सहायता से आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी इस ग्रुप का, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट पता कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, हम पता कर सकते हैं इस ग्रुप के जो एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनके इन्वर्स पता कर सकते हैं, यानी 1 का इन्वर्स, ओमेगा का इन्वर्स और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स। तीसरी बात, हम प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर का मतलब जैसे ऑर्डर ऑफ 1 निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 2 निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 बातें हुई। नंबर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट और प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर। चौथी बात यह है कि हम इसकी हेल्प से जो सेट दिया हुआ है इसको ग्रुप या अबेलियन ग्रुप भी प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अगर हमें क्लोजर है तो क्लोजर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो बाइनरी टेबल है इसके अंदर सभी एलिमेंट इसी के होने चाहिए। अगर ये है तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाता है। दूसरा, हमें जो होता है ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसमें दूसरा होता है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी बस हमें करना पड़ता है, वो टेबल की हेल्प से नहीं है, उसे हमें वैसे ही नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करा जाएगा। यानी कि इसके अंदर 3 एलिमेंट लेंगे, पहले दूसरे में ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई का लगा देंगे, फिर जो तीसरा एलिमेंट है, मान लीजिए 3 एलिमेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, और इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ये हो गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो गई। फिर तीसरा है इसका हम आइडेंटिटी पता करेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। जो यहाँ पर पहली रो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब ये रिपीट हो जाती है तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये रिपीट हो गई। जब ये रिपीट हो जाती है तो इसके कॉरस्पॉन्ड ये वाला जो एलिमेंट होता है वो कहलाती है इसकी आइडेंटिटी, यानी इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो 1 है, ठीक है। चौथी कंडीशन है इसका इन्वर्स निकालते हैं सर, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या होता है देखिए, इन्वर्स भी पता लगाना बहुत आसान है। तो जब हमें आइडेंटिटी पता लग गई तो सबसे पहले हम जहाँ जहाँ आइडेंटिटी है उनको इस तरह से राउंड कर लेंगे। एक ये है आइडेंटिटी, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब जैसे ही हमने आइडेंटिटी को राउंड कर लिया, अब हम देखिए सभी एलिमेंट के इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्स निकालेंगे। तो हमें देखिए ये यहाँ नहीं करना था, केवल यहाँ पे जो हमने कंपोजिशन किया है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा के आए वहाँ राउंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है देखिए, हमें पता करना 1 का इन्वर्स। तो देखिए 1 का इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो 1 का इन्वर्स के सामने आइडेंटिटी में जाइए और आइडेंटिटी के बाद उसके सामने देखिए कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो 1 का इन्वर्स हो गया 1। उसके बाद हमें निकालना ओमेगा का इन्वर्स, यानी ओमेगा इन्वर्स। ओमेगा इन्वर्स के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए कहाँ पर ये है, और इसके ऊपर देखिए क्या ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा का इन्वर्स हो गया ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद देखिए ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स निकालना, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स तो कहाँ होगा, ओमेगा स्क्वायर के सामने देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, और इसके ऊपर जाके देखिए कहाँ पर है ये, तो इसका इन्वर्स हो गया ओमेगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया देखिए, 4 चीज़ें हो गई, यानी कि क्लोजर हो गया क्योंकि सभी एलिमेंट इसके आ गए। एसोसिएटिविटी हमने यहाँ पे कर दिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका निकल गया है, सभी के इन्वर्स भी इसमें मौजूद हैं, ठीक है। और 5वीं जो कंडीशन है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ की सीधी पहचान है, क्या पहचान है कि इसका जो आप डायगोनल देखिए यहाँ से, ये डायगोनल, इसे डायगोनल बोलते हैं। अब इसे छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब जिस फॉर्म में यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो यहाँ पर देखिए ओमेगा 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 स्क्वायर 1 1, अगर ऐसा है तो उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। और जब ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो कहलाता है अबेलियन ग्रुप। तो इतनी जानकारी हमें कंपोजिशन टेबल की हेल्प से मिल जाती है। इसके बाद एक आता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो टेबल। वो कैसे तैयार करते हैं, उसका भी यही रोल है जो कि कंपोजिशन टेबल का रोल है, लेकिन थोड़ा सा बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो चलिए अब समझते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो टेबल कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो टेबल कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल तरीका वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको ही मैं करके दिखाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 0 1 2 3 4 5 एक ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो। ये लाइन बस ध्यान में देने वाले, अंडर एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन का मतलब प्लस। तो यहाँ पर जो कॉर्नर वाला है, जो भी इसमें कंपोजिशन दे रखा है, ऑपरेशन दे रखा है, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ऑपरेशन क्या, प्लस है। मॉड्यूलो 6, जो भी मॉड्यूलो हमें दे रखा है उसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पहले वाले में हमने यहाँ पर 6 नहीं लिखा था क्योंकि वहाँ मॉड्यूलो की कोई बात नहीं थी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का था तो हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह डॉट लगा सकते हैं या क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे वहाँ हमने एलिमेंट लिखे थे बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ भी एलिमेंट लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ भी लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे वहाँ लिखे थे। अब बिल्कुल वही रूल अभी यहाँ भी करना है। 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यानी कि सभी से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 की अच्छा इसमें प्लस है तो 0 को 0 में प्लस करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 में प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 2 में प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में प्लस करेंगे तो क्योंकि प्लस है तो प्लस करना, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, जैसा कि पहले भी हमने किया था। ऐसे ही 1 जब 0 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 प्लस करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 को 2 में प्लस करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 6 इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 6 यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हमें मॉड्यूलो का प्रयोग करना है, यानी कि जो 6 दे रखा है इसका प्रयोग करना है। तो हमने क्या करा, देखिए 1 में 5 जोड़ा तो 6 आया। अगर 6 यानी कि जितने यहाँ पर लास्ट एलिमेंट है अगर उससे ज़्यादा आता है तो उसको पहले हमें 6 से डिवाइड करना है। क्या करना है, उसको हमें पहले 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, और जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेषफल है वो यहाँ पे 6 के स्थान पे हमें रखना है। बस इतनी सी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा।
अब देखो यही कहानी अब यहाँ भी होने वाली। 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 आएगा, यहाँ पर 2 को 2 में जोड़ेंगे 4 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए 2 को 6 में जोड़ेंगे तो 4 में जोड़ेंगे 6 आ रहा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 2 को 5 में जोड़ेंगे तो आएगा 7, और 7 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो जो रिमाइंडर है यानी जो शेषफल है वो यहाँ पे हमें लिखना है। बिल्कुल यही काम अब यहाँ भी करना है। 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 3 6, ये 0 हो जाएगा। 3 4 7, 7 को हम भाग देंगे 6 से तो आएगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2। बिल्कुल इसी प्रकार से 4 को 0 में जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पे आएगा 5। अब देखिए 4 2 कितना होगा 6, 6 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। 4 3 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा 5। देखिए 5 को 1 में जोड़ेंगे 6 हो गया, यानी यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो इस तरह से मॉड्यूलो टेबल तैयार होती है। यहाँ पर पहले क्या, बस ये 6 जो शो कर रहा है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि मॉड्यूलो 6। बिल्कुल वही काम जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था वो सारे काम यहाँ पे होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या बताया था, अगर पहले वाली जो रो है 0 1 2 3 ये जहाँ रिपीट हो रही है तो उसमें के कॉरस्पॉन्ड जो एलिमेंट होगा वो कहलाएगी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इस एलिमेंट की जो इस ग्रुप की आइडेंटिटी है वो 0 है। उसके बाद इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स निकालने के लिए जो आइडेंटिटी है वो देख लीजिए कहाँ पर है, उसे आप राउंड कर लें। एक आइडेंटिटी ये है, दूसरी आइडेंटिटी ये है, तीसरी आइडेंटिटी ये है, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी वहाँ राउंड कर लो। अब देखिए इसकी हेल्प से हम सभी एलिमेंट के इन्वर्स निकाल देंगे। 1 का इन्वर्स क्या होगा जरा बताएंगे। मैं समझता हूँ सबको मालूम चल गया होगा। 1 का इन्वर्स सीधे आइडेंटिटी पे पहुँच जाऊँ। आइडेंटिटी के बाद यहाँ देखिए कौन सा एलिमेंट है 5 है, तो 1 का इन्वर्स कितना हो गया 5। अब इसी तरह से हमें 2 का इन्वर्स निकालना है। तो 2 का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 2 के बाद सीधे आइडेंटिटी पे आ जाओ। आइडेंटिटी के बाद ऊपर देखिए सबसे क्या लिखा 4, तो इसका इन्वर्स हो गया 4। बिल्कुल इसी प्रकार से हम 3 का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम 4 का इन्वर्स निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं 5 का इन्वर्स। ठीक है, सबके इन्वर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने एक और बताया था कि यहाँ पर देखिए हम कॉम्यूटेटिव लॉ को चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए, यहाँ वो डायगोनल देखिए इसका, और डायगोनल के बाद जो एलिमेंट है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे बचने चाहिए। अगर ऐसा बच रहे हैं तो देखिए बिल्कुल जो कॉम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम इस यहाँ पे निकाल लेंगे। इन्वर्स निकाल लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया, अबेलियन ग्रुप भी प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि पहले वाले क्वेश्चन हमने नहीं बताई थी, ऑर्डर कैसे निकाल, ऑर्डर ऑफ 1। तो हम जानते हैं किसी भी ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर, जैसे हमें 0 का ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पे नीचे होगा एलिमेंट, यानी कि यहाँ होगा एलिमेंट, एलिमेंट की पावर n। अगर आइडेंटिटी आता है तो जो n कहलाता है वो ऑर्डर कहलाता है 1 है। तो हम क्या लिखते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। लेकिन यहाँ पे जो सोल्व करेंगे a की पावर n को, जो यहाँ पे मॉड्यूलो दिया है उसके हिसाब से सोल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं 0 का ऑर्डर निकालता हूँ, तो 0 की पावर में कितना लिखूँ कि आइडेंटिटी 0 आ जाए। तो 0 की पावर में कितना लिखूँ, जैसे मान लीजिए 0 की पावर कम से कम कितना लिखना है इंटीजर के रूप में। तो 0 की पावर मैंने देखिए 1 लिखा, और 1 को लिखेंगे 0 की पावर 1 0 को अगर मैं 6 टाइम प्लस करूँ, कितने बार, क्योंकि मॉड्यूलर यहाँ पर 6 है, तो 6 टाइम अगर प्लस करें 0 को तो सोल्व होगा क्या आ रहा, 0 आ रहा। तो 0 का जो ऑर्डर हो गया वो 1 आ गया। अब इसी तरह से हम 1 का ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है हमें, 1 का ऑर्डर। तो 1 का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे नीचे आ जाइए, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। देखिए मैं 1 का ऑर्डर यानी कि हम क्या लिखेंगे 1 की पावर n। अब क्या लाना हमें, आइडेंटिटी लाना। तो 1 को हम कितने बार प्लस करें, n के स्थान में कितने क्या रखें कि प्लस करके जो आना चाहिए, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो है वो क्या आ जाए 0 आ जाए। तो यहाँ पे n के स्थान पर हम कम से कम कितना रखें। अब देखिए 1 की पावर में 2 रखूँगा तो 1 को 3 टाइम्स प्लस करना पड़ेगा। 3 टाइम प्लस करने से 0 तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ मैंने 1 की पावर कम से कम रखूँगा मैं 6। तो 6 रखूँगा, इसका मतलब एडिशन मॉड्यूलो लाऊंगा, इसको 6 बार प्लस करूँगा यहाँ पे ऐसा करके 1 + 1 + 1। यहाँ पे प्लस के नीचे 6 भी ले सकते हैं, मॉड्यूलो 6। कितने टाइम्स प्लस करना है इसको, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। आप ये मत समझ लेना 1 की पावर 6 ये कैसे हो गया, ये एडिशन मॉड्यूलो लगाया जा रहा। ठीक है, ऐसा नहीं 1 की पावर 6 लेगा तो 1 × 1 × यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया, और 6 को जब हम
6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 से हमें डिवाइड करना होता है जो भी यहाँ पे लिखा होता है। 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 1 का ऑर्डर कितना आ गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू आ गया कितना, 6। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 6। इसी तरह से आप 2 का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 का ऑर्डर मैं बता दे रहा हूँ, 2 का ऑर्डर, अब 2 की पावर हम कितना लिखेंगे कि आइडेंटिटी आ जाए। तो 2 की पावर कम से कम हम देखिए 1 लिखेंगे तो एक बार प्लस करने पर नहीं होगा, 2 बार प्लस करेंगे 2 की पावर 2, 2 + 2, तो 2 बार प्लस करेंगे तो मतलब हमें कुल मिला के क्या करना, 6 बार ही प्लस। अगर यहाँ पे जितना भी लिख दो, जैसे हमने 1 की पावर 6 लेगा तो यहाँ पे 6 टाइम प्लस किया, अब यहाँ पे करना प्लस ही। अब यहाँ पे हमने क्या करा, वो बाद में 6 से डिवाइड करना अगर वो नंबर 6 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 लिख दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 2 + 2 आएगा। ये तो 4 आ रहा, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अभी नहीं आया। अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूँ, 2 की पावर 3 का मतलब इसको प्लस करना है कितने बार, 3 टाइम्स। कितना आ गया देखिए, 2 में 6 आ गया, और 6 को फिर बाद में 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर लिखना, तो ये 2 की पावर 3 कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे ऐसा नहीं 2 की पावर 3 2 × 2 × 1, यहाँ पे जो एडिशन मॉड्यूलो लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 = आइडेंटिटी आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू हो गया 3। इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का हम यहाँ पे ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि एक ये है, केवल टेबल मैंने बना रखी है केवल समझाने के लिए। यहाँ पे कंपोजिशन ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है प्लस, और मॉड्यूलो क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 एलिमेंट है, ऐसे यहाँ पे 0 1 2 3 लगती है। अब ये कंपोजिशन टेबल कैसे बनी होगी, 0 को 0 में प्लस किया होगा, 0 को 1 में प्लस किया होगा, 0 को 2 में प्लस किया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 को 0 में प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 1 में प्लस करेंगे 2 आएगा, 1 को 2 में प्लस करेंगे 3 आएगा, 1 को 3 में प्लस करेंगे 4 आएगा, और 4 इस वाले में एलिमेंट में नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए 2 को 1 में करा तो 4, 2 और 1 3 हो गए। अब 2 को 2 में किया तो 4 आया, तो 4 तो इसका एलिमेंट है नहीं, तो हमें क्या करना, 4 से इसको डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यहाँ पे लिखना। 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वहाँ यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो टेबल बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद क्या क्या निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स एलिमेंट अभी बता ही दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट को राउंड कर लो इस तरह से। राउंड करने के बाद अब हमें जिसका जैसे 3 का इन्वर्स निकालना, 3 का इन्वर्स हो गया 1, 2 का इन्वर्स निकालना, 2 का इन्वर्स हो गया 2, 1 का इन्वर्स निकालना, 1 का इन्वर्स हो गया 3, और 0 का इन्वर्स 0। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। ये अगर इसे हम ये कर दें, अगर वो कॉम्यूटेटिव ला भी यहाँ हो जाता है, अगर बिल्कुल सेम टू सेम बनता है। दूसरा, इसमें हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं एलिमेंट का। ऑर्डर क्या है, जो भी हमें यहाँ पर कंपोजिशन दे रखा उसका हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का हमें ऑर्डर निकालना, तो 1 की पावर हम कितना करें कि आइडेंट 0 आ जाए, तो 1 की पावर कम से कम हमें यहाँ कितना करना पड़ेगा, 0 करने के लिए 1 की पावर 4 से डिवाइड करना, यानी 1 की पावर 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम जब 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 हो गया 4। इस तरह से हम किसी का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन का भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या, बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, और मॉड्यूलो कितना है 10 है। ठीक है, ये अब यहाँ पे एलिमेंट कौन से 1 3 7 9, ऐसे यहाँ भी लिखेंगे 1 3 7 9। फिर वही रूल लगाना, आपके मल्टीप्लाई करनी, 1 की 1 से मल्टीप्लाई को 1 करेंगे। लेकिन अगर 10 से ऊपर जाएगा, 10 या 10 से ऊपर, अगर 10 या 10 से ऊपर जाएगा तो फिर हम उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। तो 1 और 9 में प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 1 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ रहा। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी 9 आ गया। अब यहाँ पर 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 आ रहा। 21 जो हो गया वो 9 से बड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 9 है, तो 21 9 से बड़ा हो गया, 10 से भाग देंगे। 10 से क्या करेंगे हम, 21 को भाग देंगे, तो 10 दूनी 20, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 3 9 27 हो गया, 27 को फिर हमें किससे 10 से भाग लगानी है, तो 10 दूनी 20, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से 7 का देखिए यहाँ पे कर दिया, ये 9 का कर दिया है, तो ये हो गई है कंपोजिशन टेबल। अब हम इसका प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी पता कर सकते हैं। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये, और चूंकि मल्टीप्लाई सारा, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो यहाँ मैंने जो है आपको कंपोजिशन टेबल और एडिशन एंड मॉड्यूलो टेबल बनाना आपको सिखा दिया है। इसके यूज भी आपको बता दिया है क्या इसका यूज है। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ और मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे ये सारी बातें आपको और क्लियर हो जाए। कुछ MCQ भी ले लेता हूँ। तो लीजिए MCQ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक जो मैंने समझाया उसको आपने अच्छे से समझ लिया तो इसका आंसर आप मिनटों सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो समूह हमें यहाँ पर एक दे रखा है इन द ग्रुप, ये ग्रुप हमें दे रखा है और जो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मॉड्यूलो 10 दे रखा है द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हमसे पूछा है तो पहले हम इसकी जो है मॉड्यूलो टेबल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लाई और मॉड्यूलो कितना दे रखा है 10 दे रखा है तो हम उसको लिखेंगे ऐसे करके। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट दे रखे हैं देखिए वो एलिमेंट यहाँ पे हम लिख देंगे 2 4 6 8। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये उतार देंगे 2 4 6 8। ठीक, अब क्या है यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8, 8 इसमें है बिल्कुल सही है। 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 12 इसका एलिमेंट नहीं है तो क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड करेंगे। 12 को क्या करना है हमें 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही कम 10 और जो शेषफल बचेगा यानी रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। आप ये काम ओरल भी कर सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 16 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, 4 दूनी 8, 8 यहाँ कम रह गया। 2 4 चौ 16, 16 को हम 10 से फिर डिवाइड करेंगे आएगा 6, 4 छंग 24, 24 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 अट्ठे 32, 32 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 24 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 6 छंग 36, 36 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 6 शेषफल, 6 अट्ठे 48, 48 को 10 से भाग देंगे आएगा शेषफल 8, 8 दूनी 16, 16 को 10 से भाग देंगे आएगा 6, 8 चौक 32, 32 को 10 से भाग देंगे आएगा 2, 8 छंग 48 यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 64 यहाँ 4 आ जाएगा। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना तो यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी रो है जो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 कहाँ पर आया 2 4 6 8। तो यहाँ पे है एलिमेंट हमारा 2 4 6 8। तो यहाँ पे क्या आया था हमारा 6 दूनी 12। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। तो 6 दूनी 12 होते हैं, ये यहाँ पे हमने प्लस कर दिया था, शायद करनी थी मल्टीप्लाई और कर दिया प्लस। तो 6 दूनी 12 होते हैं, 12 का यहाँ पे 2 आएगा, 6 चौ 24। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे देखिए मिस्टेक करोगे तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 यानी कि ये वाली जो लाइन है ये वाली बिल्कुल यहाँ पे आके रिपीट हो गई। देखिए ठीक है, रिपीट हो गई 2 4 6 8। जहाँ रिपीट होगी तो इसके इधर वाला ये वाला यानी कि यहाँ पर ये रिपीट हुई है तो इधर वाला जो एलिमेंट होगा ये कहलाएगी आइडेंटिटी। तो इसकी जो आइडेंटिटी हो गई वो हो गई 6। तो राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को बड़ी आसानी कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलो का यूज करके और बाइनरी ऑपरेशन का यूज करके। तो लीजिए नेक्स्ट को MCQ स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है गिवन बिलो इज द टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू सम बाइनरी ऑपरेशन। कोई हमें बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगा हुआ, हमें नहीं मालूम कौन सा इन्होंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिलहाल लगा है। एलिमेंट हमें दे रखे 0 1 2 3 4 5। हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन हैव एन इनवर्स। यानी इसमें कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इनवर्स अवेलेबल है। तो हमने अभी आपको बताया था अगर हमें कोई कंपोजिशन टेबल दी हुई है तो हम प्रत्येक एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 0 है तो इसकी पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पता करेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, जहाँ पर जो पहली रो है और वो रिपीट हो जाती है तो उसका कोरस्पॉन्ड एलिमेंट जो कहलाता है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो रो है पूरी रिपीट हो गई है, ठीक है, और इसका कोरस्पॉन्ड एलिमेंट है ये, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0। अब उसके बाद देखिए 0 जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से राउंड कर लेंगे जहाँ जहाँ 0 है। और 0 करने के बाद देखिए हम प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्या 0 का इन्वर्स है, बिल्कुल है। 1 का इन्वर्स है, ये है 5। 2 का इन्वर्स है, बिल्कुल है 4। 3 का इन्वर्स है, बिल्कुल है 3। 4 का इन्वर्स है, बिल्कुल है। 5 का इन्वर्स है, बिल्कुल है। तो कुल कितने इन्वर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। तो लीजिए नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट गिवन सेट। एक हमें सेट ये दे रखा है तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है।
ठीक है। तो पहले क्या है, जो भी हमें ये जी दे रखा है, सेट दे रखा है, तो इससे हम पहले मॉड्यूलो टेबल बनाएंगे, किसे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो टेबल। ठीक है, तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन दे रखा मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ पर देखिए टेबल बना देता हूँ। तो लीजिए यहाँ पर देखिए आपके सामने एक टेबल बन चुकी है। अब टेबल कैसे बनती है ये मैंने आपको पहले से बहुत अच्छे से सिखा दिया, फिर भी मैं एक बार और आपको बता दूँ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है और मॉड्यूलो कितना 8 है, तो 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से करेंगे। देखिए 3 3 9, 9 इसका एलिमेंट नहीं है, तो क्या करा जाएगा, यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसे यहाँ पे लिख देंगे। 3 सत्ते 21, अब 21 इसका लिमिट नहीं है तो 8 से डिवाइड कर दा, 8 दूनी 16, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये टेबल आप बहुत अच्छे से आपको आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। जी इज क्लोज एंड इंटरवल इनवर्स 1 ऑफ 1, 1 का इनवर्स 1, तो पहले देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया ये। जब ये रिपीट हो गया तो इसका मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जहाँ पर है वहाँ सब में हम इस तरह राउंड कर देते हैं, और जब अगर सभी का आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें मौजूद है प्रत्येक रो में, तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें मौजूद होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और इन्वर्स भी सभी का इसमें मौजूद है, यानी 1 का इन्वर्स 1 है और 3 का इन्वर्स यहाँ पर 3 का इन्वर्स है 3, और जो 5 का इन्वर्स कितना है, 5 का इन्वर्स है 5, और 7 का इन्वर्स 7 का इन्वर्स 7। ठीक है, सभी के इन्वर्स भी हमें दे रखें। अब इसमें अब देखिए जितनी जो टेबल बन गई इसके अंदर सभी एलिमेंट जो इसी के हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी लो तो पहले से ही लगता है। अगर कोई मल्टीप्लिकेटिव हमें ग्रुप दे रखा है, मतलब कंपोजिशन एवं बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो उसके अंदर एसोसिएटिविटी तो 100% होती है। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, 1 3 और 5 ले लेता हूँ, बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी चेक करनी है, तो पहले ऑपरेशन ये वाला है, यहाँ पे पहले और तीसरे में ऑपरेशन लगाएंगे और जो आंसर आएगा उसे तीसरे एलिमेंट के साथ लगाएंगे। इसका उल्टा करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे और इसमें फिर इसमें, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आने चाहिए। ठीक है, तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई कितना आया, 1 और 3 की आया 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पे 1 ऐसी रहेगा ये। अब देखिए 3 और 5 की मल्टीप्लाई करके कितना आया 7, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे 7। 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा, 7 आ रहा, तो यहाँ पर 7 आएगा। 1 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, आएगा 7। तो जो कंपोजिशन टेबल है वहीं से हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब जी इज क्लोज इनवर्स 1 इज 1, 1 का इनवर्स 1 बिल्कुल सही है पहला। जी इज ग्रुप बिल्कुल सही है, जी इज ग्रुप है इनवर्स ऑफ 3, 3 का इनवर्स 3 है, ये भी बिल्कुल सही है। जी इज मोनोइड, मोनोइड का मतलब होता है सेमी ग्रुप के बाद अगर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें हो, सेमी ग्रुप हो और आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो वो मोनोइड कहलाता है। तो सेमी ग्रुप क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी भी हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब क्या है कि जी जो है ये मोनोइड भी, ये भी बिल्कुल सही है। जी इज ग्रुप तो है ही, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 3, लेकिन ये गलत लिखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 3, जबकि हमें दिख रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका 1 है। तो राइट आंसर हो गया इसका, ये जो रॉन्ग हो गया, तो सही आंसर हो गया इसका ये, यानी हमें फॉल्स वाला हमसे पूछा था। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमें एक सेट दे रखा है और मॉड्यूलो ऑपरेशन प्लस है और ये मॉड्यूलो 6 इज ए ग्रुप, व्हाट इज द सम ऑफ इनवर्स 3 एंड 4। अगर ये ग्रुप है तो 3 और 4 के इनवर्स का सम कितना होगा इफ ये डिनोट एडिशन मॉड्यूलो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जैसा कि आपको बताया था, पहले इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे और कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद फिर हम उसका आइडेंटिटी एलिमेंट पता करेंगे और फिर उसकी हेल्प से इसके इन्वर्स निकालेंगे। तो चलिए मैं देखिए इसकी जल्दी से कंपोजिशन टेबल बना देता हूँ। तो लीजिए ये आ गई इसकी कंपोजिशन टेबल। ये कैसे बनेगी वो अच्छे से कई बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है रो रिपीट हो गई है। जब ये रिपीट हो गई है तो इसका मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 0। ठीक है, जब इसका हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम हो गया तो अब हम इन्वर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट हैं उन सबको हम इस तरह से राउंड कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद हमें किसका इन्वर्स निकालना है, 3 का, तो 3 का इन्वर्स निकालना है
और 4 का इन्वर्स निकालना। तो 3 का इन्वर्स निकाल लेंगे। देखिए 3 की आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर आ जाइए, कितना है 3 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स है 3। उसके बाद निकालना हमें 4 का इन्वर्स, 4 के सामने देखिए आइडेंटिटी के ऊपर 4 का इन्वर्स है 2। इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो राइट आंसर हो गया ये वाला दूसरा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क के में दे रहा हूँ, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राइट द कंपोजिशन टेबल फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। यानी ऑपरेशन क्या है इसका, मल्टीप्लीकेशन है। ऑन द सेट ये हमें दे रखा इनवर्स ऑफ आई, तो आई का इनवर्स में से क्या होगा ये हमें बताना। तो पहले इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, और मल्टीप्लीकेशन इसमें ऑपरेशन लगाना सिंपल वाला, कोई विशेष इसमें मॉड्यूलो नहीं है। फिर हमें आई का इनवर्स बताना कौन सा होगा। इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिशन टेबल को बनाना, मॉड्यूलो टेबल तैयार करना, और उनकी हेल्प से हम ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं, अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं, किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें बिल्कुल क्लियर कर दी है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ में हमारी एक प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे पीले रंग की जो पट्टी, काले रंग की जो पट्टी है, उसमें पीले रंग से लिखा हुआ है हमारा व्हाट्सएप नंबर, उससे आप टेस्ट सीरीज से जुड़ने की इंक्वायरी हमसे कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में हमारी चल रही है। जो लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं उनकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है। अगर आप भी अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। बस आपको क्या करना है, जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे उस पर आपको मैसेज करना है, और जैसे ही मैसेज करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज से जुड़ने की मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।